नंबर यानी डेसिमल फॉर्म में चेंज किया हुआ है, यानी डेसिमल एक्सपेंड कर दिया गया है, तो हम लोग डेसिमल नंबर से उसको बोल देंगे, मतलब वो डेसिमल फॉर्म में गिवन नंबर दिया हुआ है, दैट इज डेसिमल नंबर। तो दो प्रकार के डेसिमल नंबर्स मिलते हैं रेशनल नंबर के अंतर्गत। रेशनल नंबर में दो प्रकार के डेसिमल नंबर्स मिलते हैं। कौन कौन सा बच्चों, यहाँ पर देखेंगे हम लोग। एक तो होता है टर्मिनेटिंग, क्या होता है बच्चों, टर्मिनेटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और जब नन लग गया तो फिर रिपीटिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, हर रिपीटिंग हो जाता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, दो प्रकार का आपको डेसिमल एक्सपेंशंस मिलेंगे रेशनल नंबर के अंतर्गत, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। अब यहीं पे बच्चों इरेशनल नंबर के केस आता है कि इरेशनल नंबर में भी एक डेसिमल एक्सपेंशन का टाइप मिलता है। इरेशनल नंबर में भी एक डेसिमल एक्सपेंशन का टाइप मिलता है, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। टर्मिनेटिंग का अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पर साइड में हम एग्जाम्पल लेते, तो टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल ले लेते 3.5, दैट इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, बिकॉज ऑफ कि पॉइंट के बाद एक अंक है और पूरा का पूरा इसके आगे कोई अंक नहीं है, मतलब पूरा का पूरा ये कटा हुआ, पूरा का पूरा ये फाइनली कंप्लीट नंबर है। ठीक है, उसी प्रकार से 2.1 दैट इज ऑल्सो द टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब हो गया उसका एंड हो गया, उसका अंत हो गया, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब एंड हो जाना, अंत हो जाना। तो ये डेसिमल, इस डेसिमल नंबर का अंत हो चुका है, आगे नहीं जा रहा, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं, मतलब उसका एंड नहीं है, नॉन टर्मिनेट एंड नहीं है, यानी 3.5 डॉट डॉट डॉट, इसका एंड नहीं है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसका फ्यूचर है। फ्यूचर मतलब रिपीट, वो भी फ्यूचर किस तरीके का, रिपीटिंग फ्यूचर है, यानी कि 5 जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये दो टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं, बिकॉज ऑफ क्योंकि इन दोनों टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और क्यू इंटीजर्स भी होगा और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 भी होगा। तो ये पूरा का पूरा लिमिटेशंस फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स कि ये रेशनल नंबर्स होगा। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हो गया। अब तो आते हैं इरेशनल नंबर पे। फिर इरेशनल नंबर में जो डेसिमल एक्सपेंशन के आधार पर इरेशनल नंबर होगा वो कौन सा होगा, जैसे 3.01010001। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर क्या देख रहे हो 3.01001। यहाँ पर चेंजेस क्या आ रहा है कि एक तो पहला तो कट नहीं रहा है, इंड है नहीं, इंडलेस है, कट तो रही है, अंत हो नहीं रहा है। दूसरा चीज़ कि ये रिपीट भी नहीं कर रहा है, अलग लगा रहा है, पहले 0 था, फिर 00 है, फिर 000, डैट मीन्स कि इसका इंड तो नहीं हो रहा है, उसके साथ साथ ही रिपीट भी नहीं कर रहा है, डैट मीन्स कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर, बाकी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग वो था रेशनल नंबर्स। क्योंकि ये इस नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग को p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है बच्चों, नहीं लिखा जा सकता है, तो नहीं लिखा जा सकता है। तो ये बात क्लियर हो गया बच्चों, ये बात क्लियर हो गया बच्चों। तो आगे बढ़ते हम